हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th मोमेंट्स बुक का चैप्टर फर्स्ट, द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्कराज आनंद is a story of a young boy who becomes separated from his parents at a bustling fair. The Lost Child is a heart-wrenching story, यानी एक दिल दहला देने वाली कहानी जो कि एक छोटे बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी एक गांव के सेटअप से शुरू होती है जिसमें एक छोटा बच्चा बहुत ही एक्साइटेड है मेला देखने के लिए। वह अपने माता पिता के साथ गांव से बाहर मेला देखने जाता है। ये बसंत का मेला था। चारों तरफ से लोग भिन्न भिन्न पोशाकों में आ रहे थे, कुछ पैदल तो कुछ बैलगाड़ी यानी बुल्लक कार्ट में। ये छोटा बच्चा खुशी से बार बार कभी आगे दौड़ता तो कभी पिता के पास आ जाता, कभी खिलौनों की दुकान पर रुक कर देखता। उसका मन मचलता कि कोई खिलौना उसके माता पिता उसे खरीद कर दे दें, परंतु वह जानता है कि वो नहीं खरीदेंगे। फिर वो अपनी इच्छा को दबाकर आगे बढ़ जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। कभी वो फूल वाले की दुकान पर रुकता, कभी तितलियों के झुंड के पीछे भागता। जब उसके पिता गुस्से से उसकी तरफ देखते तो वो भागकर उनके पास आ जाता। फिर उसके माता पिता पेड़ों के एक झुंड के नीचे छांव में बैठकर उसका इंतज़ार करते हैं, और जब बालक दौड़ता हुआ पेड़ों की छांव में आता है तभी ऊपर से फूल झड़ने लगते हैं जिन्हें वो एकत्रित करने में खो जाता है। उसे पक्षियों के गुंजन सुनाई पड़ते हैं। माता पिता भी एक चेतावनी भरी आवाज़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चे को मिठाई की दुकान मेले में दिखाई देती है जो कि मेले की एंट्रेंस पर ही थी। उसका मन ललचाता है कि वो बर्फ़ी खाए, किंतु उसे पता था कि उसके पिता उसे नहीं लेकर देंगे। आगे चलकर गुलमोहर के हार दिखाई देते हैं पर उसे यकीन था कि उसके पिता नहीं खरीदेंगे। फिर वो आगे बढ़ जाता है। आगे चलकर उसे एक गुब्बारे बेचने वाला दिखता है। रंग बिरंगे गुब्बारे बाल मन को आकर्षित करते हैं, परंतु उसे पता है कि उसके माता पिता उसे ये भी नहीं लेकर देंगे। फिर थोड़ा सा आगे जाकर एक सपेरा दिखाई देता है यानी स्नेक चार्मर। सांप को बीन की धुन पर नाचते हुए देखता बच्चा बहुत खुश होता है। फिर आगे बढ़ने पर उसे झूला दिखाई देता है। बहुत मन करता है कि झूला झूले। वह जोर से कहता है, माँ, पिताजी, मुझे झूला झूलना है, परंतु उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह उन्हें ढूंढता है पर वे कहीं दिखाई नहीं देते। वह भीड़ में से निकलकर मंदिर की तरफ जाते लोगों में उन्हें तलाशता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बहुत जोर से चिल्लाते हुए रोता है और घबरा जाता है। चारों तरफ भाग कर देखता है और लोगों के चेहरे भारी भरकम और डरावने लगते हैं। वह थक कर एक जगह बैठ जाता है और हिचकियाँ ले लेकर रोता है। तभी भीड़ में से एक सज्जन व्यक्ति उसके पास आते हैं और उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, परंतु वो और जोर जोर से रोकर कहता है कि उसे उसके माता पिता ही चाहिए। वह व्यक्ति उसे झूले के पास ले जाता है, कभी सपेरे के पास तो कभी मिठाई वाले के पास, ताकि बच्चा रोना बंद कर दे और कुछ ले ले। पर बच्चे को तो सिर्फ माता पिता ही चाहिए। जिन चीज़ों के लिए वह कुछ देर पहले बहुत ललचा रहा था, मचल रहा था, अब वो सब चीज़ें उसके लिए अनइम्पॉर्टेंट हो गई थी, अर्थात उसके माता पिता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। इस कहानी से हमें यह मैसेज मिलता है कि पेरेंटल केयर और सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स की सुपरविज़न ना हो तो बच्चे को कई प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्टोरी हमें बताती है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक बहुत गहरा बॉन्ड होता है। यही उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चे के भीड़ में खोने और उसके भोलेपन का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ एक अनजान व्यक्ति द्वारा बच्चे को भीड़ में से निकालकर उसकी मदद करना उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी अद्भुत उदाहरण देता है। आशा है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलते चलते लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय।